काशी महाराज की, वीतक महायज्ञ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, कंगनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरा सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दोनों चरण को, धन्य छोड़ैया लाकितनी लालैया, मेरे जीव की ये जीवन, इन्हें पांतले पड़ी रहूं, धनी नजर खोल बात पलना वालू निरखो नेत्री, मेरे जीवन की ये जीवन। घड़ी के गल की मैं क्या कहूँ, इन अवध में पड़े गुले मामत करे इन्हें दुल्हा पड़े, मेवारी वारी दुल्हन, कदमा करूं से जगा, पढ़न के दो पाए, ओ कमल करते मांच गए, विचार शिख के दिल आए, विचार शिख के दिल आए। धामधनी अक्षरार्थी श्री राज श्री ठाकुराणी जी, जयपुर की ये दिव्य धरती, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर
और यह वितक मास और वितक मास का आज 16वां दिन है। क्यों इकट्ठे हुए सैयरा, फिर श्री राजी लिया दिल में, क्यों यहाँ से पावे निकसन, साथ जुदा जुदा कारण क्यों इकट्ठे होवे सैयरा, क्यों इकट्ठे होए सैयरा। इन उपाय के वास्ते आए दिव मारी आरवने, आए श्री बाई जी बंद में, तब चले छुड़ावने तीना, तब चले छुड़ावन तीना। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो वितक मास के आज के 16वें दिन में हमारे पुजारी जी महाराज, समस्त ट्रस्ट के सदस्यगण, सुंदर साहब जी, आप सभी को प्रिय प्रणाम। प्रणाम जी। तो कल प्यारे सुंदर साहब जी हमने वितक कथा के अंदर श्रवण किया कि हमारे धनी श्री प्राणनाथ जी मैं त्रण जुग किदा फरी फरी पछे गत गत मारी हरी। तो प्रथम लड़ाई जो इंद्रावती जी की माया के साथ जो हुई वो कौन सी थी? जब अरब से आए और सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और बाल बाई आड़ी आई तो सदगुरु महाराज ने मुख फेर दिया। यह थी प्रथम लड़ाई। दूसरी लड़ाई थी कि धर्म छोड़ो या धर्म पत्नी छोड़ो, यह कोई सामान्य बात नहीं थी उनकी किसी के लिए। लेकिन फिर भी उसी समय डिसीजन लेकर के तुरंत धर्म के लिए धर्म पत्नी, जिनका कोई दोष नहीं है, निर्दोष होते हुए भी स्वयं धर्म के लिए सदगुरु महाराज के भविष्य को पूरा करने के लिए फुलबाई का परित्याग कर दिया। और तीसरा युद्ध था माया के साथ, जबरदस्त ये 3 युद्ध हुआ। तीसरा कि जामनगर के ऊपर चढ़ाई होने वाली थी तो सुंदर साहब की रक्षा करने के लिए, गादी की रक्षा करने के लिए, गादी पति की रक्षा करने के लिए स्वयं अपने सिर पर सारी जिम्मेदारी लेकर के अहमदाबाद बादशाह के पास मंत्री पद लेकर के आए। खुद नजर कैद में रहे। राजा ने तो कर दिया नहीं, हाथ अंदर कर दिए। उस समय क्या हुआ? अगर कांजी भाई नहीं आते, धर्म के अंदर कुर्बानी नहीं देते, धर्म का थंब रूप नहीं बनते तो क्या होता? तभी मैं मारू बल जाने हूं तो छुअती मोर, थाई सर्वे धनी तकी से देखी दूत। हम अपने सिर पर लेकर के चलते हैं, लेकिन होना तो उन्हीं को जो मंजूर है वही है। थाई सर्वे धनी तकी। तीसरी लड़ाई थी माया के साथ। लेकिन तीनों लड़ाई में कहो तो इंद्रावती जी की विजय हुई है। कैसे? जाहिर में हार लग रहा होगा, लेकिन बातों की तारतम्य की दृष्टि से देखो तो तीनों लड़ाई में माया की हार हुई है। सदगुरु महाराज और इंद्रावती जी को कितना समय तक दूर रख सके?
संदेश नहीं दिया, लेकिन अंतिम में भी सदगुरु महाराज विलाप किए बिना वजूद उन्होंने छोड़ा नहीं। अंतर्ज्ञान हुए, माया की हार है। दूसरी लड़ाई, धर्म छोड़ो या धर्म पत्नी छोड़ो, तो धर्म पत्नी को छोड़ा, उसका भी कारण था, क्योंकि सफेद गुदड़ी की शोभा है दूसरे जामे की महामती श्री प्राणनाथ जी की। वो तो फूलबाई के साथ शादी हुई थी तो गृहस्थी में माने जाते थे। अब यहाँ फूलबाई को नहीं अपनाया, तेज कुंवरी जी को अपनाया, तो शादी हुई तो अबलावती की वासना को अपनाया था, इसलिए गृहस्थी में उनको माना नहीं जाता। और फिर आगे कौन सी शोभा मिलने वाली थी, अब परसों के प्रसंग में आएगा। देखो, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना करेंगे, तो उस समय जब श्री महाराज प्राणनाथ के रूप में जब जाहिर होंगे, तो तेज कुंवर श्यामा युगल कौन सी शोभा मिलेगी, अमलावती की वासना को, श्यामा रानी की शोभा। वही अमलावती की वासना के अंदर फिर श्यामा जी की शक्ति आकर के विराजमान होगी। तो श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। जब तक कंचन को भी तपाया नहीं जाता है, सोने को भी तपाया नहीं जाता है, तब तक वो कंचन नहीं बन सकता है। तो इंद्रावती जी ने 3 युद्ध माया के साथ किया। कितना वीर कामधनी के प्रति, वो वीर की आग में जल करके, तप करके अब क्या बन गए, प्राणनाथ। इसलिए 3 युद्ध जो हुआ सबसे बड़े, वो तीनों युद्ध में जीत हुई। और यह हफ्सा के अंदर से भी कहो माया की हार हुई, क्यों? माया ने यहां तक निगल लिया था, अब उतारना ही बाकी था सीना। जैसे भगवान शिव ने जब विष पिया, समुद्र मंथन हुआ था, तो 14 रत्न निकल करके आए, उसमें से एक विष निकल करके आया, तो विष कौन पियागा? अमृत तो सभी पीने के लिए तैयार होते, लेकिन विष कौन पिएगा? तो भगवान शिव ने पिया तो कहाँ रख दिया? कंठ में। तभी वो नीलकंठ कहलाए। वो कंठ उनका नीला पड़ गया, अंदर नहीं उतारा उन्होंने। उसी तरह से माया निगल नहीं पाई थी, अंदर उतार नहीं पाई, मुख में ले लिया इंद्रावती जी को। अंतिम समय आकर के खड़ा हो गया था, तो श्रीनाथ जी महाराज ने कांती भाई को भेज दिया, और उनके माध्यम से बाहर निकाला। तो माया की इस लड़ाई में भी हार हुई। तुम्हें तरण जुत किदा परी परी बची तक न तुम्हारी। यह तो चौथी लड़ाई थी हफ्सा के अंदर की। तो तीसरी लड़ाई कौन सी थी? अहमदाबाद वाली तो चौथी लड़ाई है। देखो, उसमें तो बुद्धि माया ने हरण करके, भाई मैं रक्षा करने के लिए जाऊं करके हफ्सा तक पहुंचा दिया था। तीसरी लड़ाई कौन सी? मेला करने के लिए तैयार हुए, कोई दोष नहीं था महाराज का। श्री इंद्रावती ने क्या गुनाह किया था? निर्दोष होते हुए भी 13 मास तक उनको नजर कैद में रहना पड़ा। तो समाज के बीच में कितनी हंसी हुई, क्योंकि मेला में बिकना पड़ा। दूसरा, सदगुरु महाराज जी का मेला बंद हुआ था, कितना दर्द इंद्रावती जी को कि मेरे सदगुरु के नाम के मेले में बिकना पड़ा। और तीसरा, निर्दोष होते हुए भी तीनों भाई को नजर कैद में रहना पड़ा। कौन सहन कर सकता है? ये थी तीसरी लड़ाई। और चौथी लड़ाई है ये अहमदाबाद का हफ्सा।
तो तभी चौपाई आप पढ़ो, क्या कहा, मैं त्रण जुद कीधा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी। चौथी लड़ाई में गत मत यानी कि गति, मति मति यानी बुद्धि, माया ने मेरी बुद्धि भी चौथी लड़ाई में हरण कर ली। बुद्धि क्या हरण की, प्रलोभन दिखा दिया माया ने कि अरे जामनगर सदगुरु महाराज जी का क्षेत्र, मेरी गुरु गादी है, नौतनपुरी धाम है, सुंदर साहब है, इनकी रक्षा क्या ऊपर वाले नहीं जानते थे कि इस जामनगर के ऊपर चढ़ाई होगी तो यह सुंदर साहब का, गादी का, बिहारी जी महाराज गादीपति का क्या होगा। तो माया ने यही बुद्धि हरण की थी। और याद करो अंतिम समय में सदगुरु महाराज ने क्या कहा था, जब आए थे द्रोण से और द्रोण से आकर के फिर मुलाकात हुई, मिलाप हुआ सदगुरु महाराज से, तो सदगुरु महाराज ने कहा कि हे महाराज, कितने समय से इंतजार कर रहा था, बुला रहा था, अब आई क्यों नहीं। मैं लौकिक कार्य में उलझा हुआ था। तो सदगुरु साहब ने क्या कहा था, अच्छा हुआ, भला हुआ आए, अब तो वापस नहीं जाओगे ना। इस वचन को भूलना नहीं। क्या कहा, अब तो वापस नहीं जाओगे ना, नहीं जाओगे। तो इशारत थी सदगुरु महाराज की, किस लाइन में इशारत थी कि जिस राजनीति क्षेत्र को छोड़ करके आप आए हो, मंत्री पद को छोड़ करके आप आए हो, अब इस राजनीति क्षेत्र के अंदर दोबारा तो आप नहीं जाओगे ना। लेकिन वो जाहिर, जैसे हम भी सब कुछ चौपाई के जाहिरी मायने लेते हैं ना, जाहिरी बातों पर ही अमल करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी श्री महाराज ने उस समय पता नहीं चला कि कौन सी इशारत सदगुरु महाराज ने की थी, इसलिए जब जब मंत्री पद लिया माया ने चढ़ाई की। देखो मंत्री पद लिया, जाने के बाद हफ्सा में आना पड़ा, फिर वहां से छूटे वापस जूनागढ़ से आकर के मंत्री पद लिया, तो फिर अहमदाबाद की नजर कैद में आना पड़ा है। तो जब जब राजकारण में गए तो तब तक माया ने विघ्न डाला। इसलिए जब हफ्सा से निकले, अब जामनगर की नजर कैद से निकले, तो पूरी तरह से तिलांजलि दी राजकारण को कि आज के बाद राजनीति में रंग उच्चारण नहीं करूंगा। अब माया पूरी दिखाई कि क्या तरफ एक हक, पूरी तरह से इंद्रावती जी को माया दिखा दी, खेल दिखा दिया। यहाँ देखने कौन आए हैं, कौन आई है, ब्रह्म सृष्टि। तो जीव सृष्टि से भी ज्यादा देखना किसको पड़ता है, माया किसको ज्यादा देखनी पड़ती है। फिर हम कहते हैं हमें दुख क्यों मिलता है, क्योंकि मांगा ब्रह्म सृष्टि में है, जीवों ने, ईश्वर ने। क्या इंद्रावती जी ने, सुंदर बाई ने कैसे खेल दिखा दी, लालदास जी महाराज जी ने, आज ही आएगा। तो इंद्रावती जी ने पूरी तरह से खेल देख लिया। अब याद आई वो सदगुरु महाराज की वचन की, पूरी तरह से आज के बाद तो इस लाइन में जाऊंगा ही नहीं। अब धनी ने एक तरफी कर दिया, तो दीप पत्थर से जब एक तरफी होकर के जागरी लीला करने लगे, तो फिर क्या हुआ, चुगली हुई तो भी आराम से बैठ करके चर्चा कर रहे, जारे धनी दंडवट करे, जारे बलवीरी नारे, बलि गया काम सराड़े चढ़े, मन चित्त व्यापार सरे। अपने आप चुगल कर को उनको चिंता होने लगी ना। अब उनके ऊपर समर्पित होकर के चले तो किनको चिंता हो रही है, उनको चिंता होने लगी। अब दीप बंदर विक्रम संवत 1722 चौथे दिन की जागरी लीला पूरी हुई, 5वां दिन का शुभारंभ होता है। और यहाँ 5वें दिन के अंदर जब दीप बंदर के अंदर तीनों प्रकार की सृष्टि, ब्रह्मा ईश्वर जीव दोनों की जागनी होने लगी।
व्रज रास लीला के साथ साथ परम धाम की लीला का वर्णन, ताकत का प्रचार प्रसार प्रकाश खुशबू यहाँ फैलने लगी तिब्बत के अंदर और चारों ओर से लोग आने लगे। लेकिन कहा कि साथ जुदा जुदा काढ़ना। अब एक ही दीपबंदर में ब्रज की तरह थोड़ी 12,000 उतर करके आएंगे कि दीपबंदर में रहेंगे और सबकी जागनी कर देंगे। यहाँ तो प्रगटे विचार और वर्ग में स्त्रीलिंग योग कर्म अलग अलग स्थान पर अलग अलग देश विदेश के अंदर अलग अलग जाति वर्ण के अंदर ब्रह्म सृष्टि आई हुई है। तब उनको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। जब उनको ढूंढने के लिए जाना है तो दीपबंदर से निकलना भी पड़ेगा। लेकिन साथ अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुंदर साथ जयराम कंसरा भाई रोने लगते जाने का नाम सुन करके, कैसे जाए? तो नीचे वाले श्रीराम जी ने ऊपर वाले श्रीराम जी को छोड़ दिया। तो फिर तुरंत काम कर दिया श्रीराम जी ने 3 उपाय की वास्ते। किन उपाय? अब दीपबंदर से बाहर निकलने के लिए आई दीवमारी आरावरण। 2 साल या दीपबंदर में झांकनी लीला हुई। कई सुंदर सा धर्म में समर्पित हुए, अपनी आत्मा को धनी के चरण में सौंप दिया। अब 2 साल के बाद उपाय यह हुआ बाहर निकलने के लिए कि आई दीवमारी आरावरण। जो दरिया के उस पार, जो अरब के अंदर रहने वाले, जो अरबी थे ना देश के अंदर रहने वाले, उन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ था कि छापा मारना, उसके अंदर जितने भी लोग फंस जाए आ जाए उनको अपने वहां रख लेते थे, जिसको कहते हैं किडनैप करना। और उनके ऊपर एक रकम रखी जाती थी, फिर उनके घर परिवार वाले को खबर देते थे और वो परिवार वाले धन देकर के अपने संबंधी को छुड़ा कर जाते थे। तब नाव अचानक आई यहाँ इस जगह पर। अब दीपबंदर में आप देखो तो जिनके साथ गंधर्व विवाह हुआ वो तेज गौरी जी की स्वरूप अमलावती जी की वासना, जिनको गौरा जी में विवाह करके छोड़ करके आए थे, अब यहाँ दीपबंदर में पहुंचे तो उनको भी बुला लिया था। अब एक तरफी है ना। तो यहाँ तेज गौरी जी भी दीपबंदर में साथ में है। तो शाम के समय कुछ काम विशेष कहो, कपड़े कपड़े धोने के लिए दरिया किनारे जाना भी पड़ता होगा। गए थे कुछ सुंदर साथ के साथ श्री तेज गौरी जी। और जब हमारी बाजी राज महारानी वहां गए और अचानक ही अरबी लोग आए, अरबी लोग ने छापा मारा, तांड स्वयं पड़े और उस बंधन में हमारी श्री बाईजी राज महारानी भी पड़ गई। आई श्री बाईजी बंद में तब चले छुड़ावन तीन। अब पता चला कि श्री बाईजी राज बंधन में आई तो फिर अर्जी की श्री जी ने कि देखो अब तो मुझे जाने दो, उनको बंधन से छुड़ाने के लिए भी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो भी सुंदर साथ मानते नहीं है, कहते हम छुड़ा कर ले आएंगे, आप चिंता मत करो। श्री जी ने कहा आप जाओगे तो एक काम करोगे, मैं जाऊंगा तो अनेक काम होंगे। जहां जहां जाऊंगा उनको ढूंढने के लिए वहां मेरे पास क्या है, दिया जहां भी जाएगा वह प्रकाश ही फैलाता है। कहीं भी रख दो दीपक को, वो अंधकार को ही छिड़ेगा। तो ज्ञान जहां भी जाएगा क्या करेगा, अपने ज्ञान की खुशबू को फैलाएगा। तो जाऊंगा तो एक काज दो काम हो जाएंगे। सुंदर साथ की जागनी भी होगी। बड़ी मुश्किल से तैयार हुई सुंदर साथ और जयराम कंसरा विदाई देते हैं श्री जी को। अब दीपबंदर से निकले, नवी बंदर आए, नवी बंदर से पोरबंदर, पोरबंदर से पाटन बंदर, पाटन बंदर से कच्छ और कच्छ से मड़ई बंदर पहुंचे। और दरिया किनारे जाते जाते जो भी वहां मिल रहा है उनको पूछते जाते हैं कि वो जो अरबियों ने छापा मारा था दीपबंदर के अंदर,
तो वो कहाँ गए, किस जगह पर, किस दिशा में, आप हमें बताइए। लेकिन वो दरिया किनारे रहने वाले तो विचार नहीं था, विचारहीन प्राणी थे सारे, मनुष्य क्या करे उनको, इसलिए ढंग से जवाब भी नहीं दे रहे थे। साथ में खलबल पड़ी, दज्जाल किया जोर, ठोर ठोर फितने उठे, करने लगे शोर। तूफान, वो दरिया किनारे रहने वाले, मांस मछली खाने वाले, पीने वाले, उनके अंदर क्या विवेक होगा, क्या विचार होगा। तो ढंग से बात भी नहीं कर रहे, जवाब भी नहीं दे रहे। कहा तुम्हारे लिए बैठ रहे हैं हम कि तुम आओ और आकर के पूछो, हम आपको बताएं। तो ठोर ठोर फितने उठे, लड़ाई कर रहे, झगड़ रहे। फिर भी बंदर बंदर निकलते हुए पहुंच गए मड़ई बंदर में। और जब मड़ई बंदर में आए तो यहाँ ब्राह्मण भाई की वितक आती है। श्री लालदास जी महाराज सुनाते हैं, ब्राह्मण भाई को किस्सा सुनो श्रवण दे सोई, सुनत तारतम के तुरंत सखी रूप गयो होए। ये ब्राह्मण भाई बड़े बंदर में रहने वाले, ये भी सदगुरु महाराज के शिष्य हैं। और जब तारतम मिला, सदगुरु महाराज ने समझाया कि परम धाम के अंदर तो एक ही पुरुष है मात्र, उत्तम पुरुष श्री राज जी महाराज, बाकी अन्य जितनी भी है उनकी अंगना है। और इसीलिए सखी भाव से बचना, पुरुष पर ये वेदना आए। पुरुष के अहंकार से राज्य को बचोगे तो ये धन तारतम उसकी लज्जत आएगी नहीं, क्योंकि उनके सामने तो गोपी बनना अविरल बनना। तो ब्राह्मण भाई सीधे साधे जैसे सदगुरु महाराज ने कहा उसी प्रकार से आकर के धनी को ले जाने लगे सखी भाव से। तो कहा ना कि 84 लाख मध्ये एक जीव दृष्टांत दिया था, कौन सा, बहुरी का, कि कीड़ा जब बहुरी का चिंतन करता है तो चिंतन करते करते स्वयं बहुरी बन जाता है। या ब्राह्मण भाई ने सखी का चिंतन करते करते चिंतन किया सखी भाव का, तो ब्राह्मण भाई भी सखी बन गई, उनका रूप बदल गया। जब रूप बदल गया तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया। समाज ये दुनिया है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। वो तो बोलेगी, निंदा करेगी, सुनाएगी, ताना मारेगी। तो ब्राह्मण भाई को बाहर निकलना और मुश्किल हो गया, दुखी हो गए। तो आए सदगुरु महाराज के पास कि मैं क्या करूं, कमाने वाला मैं एक हूं, बाहर कमाने के लिए भी ना जाऊं तो दुनिया मेरी मजाक मस्ती मश्करी उड़ाती है, और न जाऊं तो फिर रोटी कैसे चलेगी। सदगुरु महाराज ने कहा चिंता मत करो, रोज के कितने कमाते हो। तो कहा कि रोज की मैं 7 कौड़ी कमाता हूँ। तो क्या आपको जो मंदिर का स्थान है, कोख है, उसके अंदर 7 कौड़ी बन जाएगी रोज नित्य प्रति सुबह सुबह। और जिस प्रकार से आप भजन भक्ति करते आए उसी प्रकार से आप भजन भक्ति करते रहना। घर के गोरख विषे तहा नित प्रति कोरी साधल, मिली तुरंती प्रांत हुई मगन प्रेम में गादर। तो जिस तरह से सदगुरु महाराज ने कहा भजन भक्ति करने लगे, चितवनी करने लगे, और सुबह जब उठते हैं सेवा पूजा करते हैं तो उनकी गोख में उनको 7 कौड़ी मिलती है। उसमें से कुछ 4 कौड़ी कहो तो रोज के नित्य में खर्च करके और कुछ अपने बच्चों के लिए बचा करके भविष्य के लिए रखते हैं।
इस तरह से मगन होकर के सेवा पूजा कर रहे थे। श्री प्राणनाथ जी पहुंचे हमारे धाम धर्मी प्रागवल भाई के घर। और यहाँ अन्य भी सुंदर साहब थे जो सदगुरु महाराज के शिष्य थे, लेकिन वो आकर के माया के अंदर मगन होकर के बेसुध होकर के बैठे थे धाम धनी की तरफ। कहाँ खंडनी करके जीते किए दिन को, ऐसा हाल तुम्हारा क्यों हुआ रह के माया। तो साफी खंडनी का अर्थ है या क्या, कठोर वचन। क्योंकि सदगुरु महाराज के शिष्य होकर के जिस तरह से जयराम कंसरा भाई आकर के माया के अंदर मगन होकर के रहे थे दाम दनी को बोल करके, तो जातीय स्मरण कराया था, अपनी मूल परागम की पहचान, उनकी स्मृति दाम दनी की तरफ सोता लगाने के लिए कठोर वचन का प्रयोग किया था कि कपलों कांसा टूटेगा, अब आई सिर पर कयामत। तो उसी तरह से यहाँ भी कठिन शब्दों का प्रयोग करके खंडनी कर रहे हैं, सबको माया की तरफ से हटा करके उनके मन को धाम धनी की तरफ लगा रहे हैं और कहते हैं तुम तो चतुर प्रवीण हो, हे तुम्हारा तन धाम, तीन को बोल के माया में करो ऊपर का काम। अरे आप चतुर हो, प्रवीण हो, यानी कि होशियार हो। किसमें? माया के कार्य के अंदर। अपने बिजनेस के अंदर एक का चार करना हम जानते हैं, लेकिन तारतम मंत्र और हमारी भक्ति, उसमें हमें एक का चार करना वो हमें आता नहीं है। इसलिए कह रहे आप चतुर हो, प्रवीण हो, होशियार हो, लेकिन फिर भी इतने समझदार होते हुए भी इस मनुष्य तन को इस तरह से व्यर्थ क्यों जानने दे रहे हो। धाम धनी को भूल करके, तारतम को छोड़ करके कुफर यानी कि माया का काम कर रहे हो, शर्म नहीं आती है तुमको? ऐसा न चाहिए जो बोलो अपनी ठोर, धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो। और सतगुरु महाराज के शिष्य मतलब क्या स्टैंप लग गया ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि उन्होंने एक भी ब्रह्म सृष्टि के अलावा जीव सृष्टि को तारतम दिया ही नहीं है। इसलिए कहने का भाव है कि धाम की आत्मा गारंटी 100%, और फिर भी तुम इस तरह से धनी को, धाम की लीला को, अपनी परात्म मिलावा को छोड़ करके जाए काम करो। और बस मस्त खाना पीना ना, दिन गवाया खाकर और रात गवाई सो गया। हीरा जन्म अमोलक था, ये मनुष्य तन इतना अनमोल डायमंड जैसा मिला, कोई दुर्बी क्या इसके आगे। लेकिन फिर भी इसको व्यर्थ में गवा रहे हो। तुम देखो घर अपना, हमको क्या बताया श्री राज, हम खड़े कौन भौम में, हम आए थे कौन काज। श्री राज जी ने क्या बताया, मतलब सदगुरु महाराज ने तारतम की चर्चा में हमें क्या उपदेश दिया था, आदि ने हमें क्या हिदायत की थी, सदगुरु महाराज ने क्या हमें बताया था, वो भूल गए और कहा हम खड़े कौन भौम में। विचार करो यहाँ कैसी इस भौम, मतलब ये संसार कैसा है, इसकी गतिविधि कैसी है। ज्ञान के द्वारा कौन नहीं जानता है कि संसार कैसा है, सभी जानते हैं, लेकिन ज्ञान से मन तक ये बात पहुंचिए, दिल तक जिस दिन पहुंच जाए ना, सब कुछ छूट जाए। स्मशानी वैराग्य आता है। स्मशान में जब हम जलती हुई चिता को देखते तो लगता है, सबको पता है कि एक दिन हमें भी यहीं आना है। प्रार्थना सभा में बैठते हैं तो हमें पता है कि एक दिन हमारी तस्वीर भी लगने ही वाली है, लेकिन फिर भी हम माया के अंदर इतनी ऊंची हुई रहती, इतनी ऊंची कि जैसे कभी धाम जाने वाले ही नहीं है, शरीर छूटने वाला ही नहीं है। संसार कभी हमें स्वप्नवत नहीं लगता, ऐसा लगता है कि संसार तो हमेशा के लिए रहेगा, न कभी कहीं से आए न गए, न कभी जन्मेंगे न मरेंगे। इस तरह से माया में होकर के मगन काम कर रहे हो माया का, तो याद करो उस भूम को जो अखंड है जहाँ से आए हो। यहाँ भी एक दिन रहते मड़ई बंदर में, और एक दिन के बाद फिर मड़ई बंदर से आते कपैया बंदर। कपैया में कौन रहता है? बड़े भाई उनके, क्या नाम था? हरिवंश ठाकुर। उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या है? क्या है? मेघबाई। अब ये दोनों धाम की आत्मा है कि नहीं है?
सदगुरु महाराज जी के शिष्य है कि नहीं? लेकिन कपैया में आकर ये भी माया में उलझे पड़े हुए है। तो यह भाई का संबंध छोड़ करके, रिश्ता छोड़ करके, लौकिक नाते से नहीं और लौकिक संबंध को पकड़ करके यहाँ अब खंडनी कर रहे अपने ही भाई भाभी को, उनको भी माया की तरफ से सावधान कर रहे, धनी की तरफ को, धनी की तरफ सुल्ता लगाने के लिए कह रहे कि तुम जाए दीदार उक्त करो, झुलो ना लगो कदम, तो तुम्हारी अलौकिक सुध न होए आत्म, भेजे बिहारी जी के पास जाएंगे करो दीदार, ऐसा तो न चाहिए जो छोड़ो धनी दिलदार। अब यहाँ जहां जहां जा रहे वहां सतगुरु महाराज की जितने भी शिष्य उनको कहाँ भेज रहे? श्री नवतनपुरी धाम जाओ, जा करके गादीपति के दर्शन करो, बिहारी जी महाराज जी के दर्शन करो। जब तक उनके दर्शन नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आत्मा निर्मल नहीं होगी, पवित्र नहीं होगी। क्यों भेज रहे? जब सूरत में पहुंचे तो सीजी भाई को भेजा, लेकिन भीमजी भाई को कभी क्यों नहीं भेजा? भीम भाई श्याम भट्ट को क्यों नहीं भेजा बिहारी जी महाराज के पास? कभी सोचा? मात्र सदगुरु महाराज के शिष्य को भेज रहे हैं, क्यों? प्रसंग आएगा, देखो आएगा। वही सूरत की मजल में आंकड़ी खुलेगी कि भेजने का कारण क्या था। अब यहाँ डायरेक्ट कहे कि मैं प्राणनाथ हूँ, जो होता है वो कहता नहीं है कभी कि मैं प्राणनाथ हूँ, कि मैं श्यामा जी हूँ। या श्री जी ने नहीं कहा कि मैं प्राणनाथ हूँ। अब सदगुरु महाराज के शिष्य को कहेंगे तो मानेंगे? तो भेज रहे कि जब बिहारी जी महाराज के पास जाएंगे, उनका व्यवहार देखेंगे, तो जब समय आएगा तो अपने आप पहचान करके कि सदगुरु महाराज किसके अंदर विराजमान है, श्री महाराज के अंदर विराजमान है कि फिर गादीपति का वो श्री बिहारी जी महाराज के अंदर विराजमान है। किसके अंदर विराजमान है? सदगुरु महाराज। ये भ्रम जो है ना, ये उड़ाने के लिए भेज रहे हैं यहाँ शिष्य को। तो सूरत में पहचान होगी तब हुई पहचान भीमसो, तब कहा महामती नाम, अब में हुई जायर देखा वतन धनी श्री धाम। इंद्रावती जी ने भी जो जिद की थी ना सदगुरु के समय में, वो भी इच्छा पूरी। क्यों? अब तो पूरी तरह से धनी का आवेश जोश अंदर विराजमान है। तो यहाँ फिर की चर्चा भई वचन खंडनी के, बैराग पुरा राज को सौगात बतावे। या फिर खंडनी यानी कि कठोर वचनों के द्वारा अपने भाई भाभी को भी जागृत करते हैं, क्योंकि श्री राज जी को महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर पूरी तरह से वैराग्य है। एक ही तरफ नजर है, सदगुरु महाराज के भविष्य को लेकर के चल रहे हैं, अन्य किसी से उनको कोई संसारिक कार्य से कोई मतलब नहीं है। 2 दिन यारे कपैया के अंदर, फिर वहां से कहो कपैया से आए भुजनगर। भुजनगर के अंदर कौन था? भुजनगर किसका घर था? हाँ, गुरु हरिदास जी का। तो उनके पुत्र थे वृंदावन। तो वृंदावन के घर आए, बड़ा स्वागत किया, वृंदावन में सम्मान किया, पधरावनी की, चरण पखाले और फिर भोजन का प्रबंध करके आरोग आते हैं श्री जी को। तो भुजनगर के अंदर भी यहाँ रहते हैं 2 दिन। फिर भुजनगर से आ गए नलिया और नलिया बंदर से फिर श्री जी पहुंचते ठट्ठा नगर। पूछत घर उनका नाथा सुभया मिलाप, मिलते ही सुख पजो मिट गयो सब ताप। पूछते पूछते जा रहे कि ठट्ठा नगर के अंदर नाथा जोशी का घर कहाँ है? यह भी सदगुरु महाराज जी के शिष्य है नाथा जोशी। इसलिए यहाँ नाथा जोशी के घर पहुंचे और जैसे ही नाथा जोशी ने दर्शन किए धनी के, श्री प्राणनाथ के, तो उनके अंदर का जो त्रिताप रूपी अग्नि थी वो अग्नि शांत हो गई, शीतलता मिली, खुशबू आई, दर्शन से बड़े प्रसन्न हो गए। बातें लगे पूछने कौन भागे हम, वहां सीधी याद उतरे मुबारक कदम।
आनंद मंगल के समाचार पूछने लगे कि कहाँ वो गुजरात की धरती, सौराष्ट्र की धरती और कहाँ यह दरिया किनारा, यह विदेश। और अचानक आप यहाँ और आपके पवित्र चरण कमल मेरे घर में पड़े, मैं तो धन्य धन्य हो गया आज, बड़ा प्रसन्न हो गया। और फिर हम यहाँ बैठे चर्चा करने लगे, थोड़े बहुत सुंदर साथ की जागनी भी हुई। 10 दिन रहे, फिर ठट्ठा नगर से निकले और मस्कत जाने के लिए, क्यों बाईजूराज महारानी जी को बंधन से मुक्त करना है तो वहां जाना है मस्कत की तरफ। तो इसलिए मस्कत जाने के लिए फिर ठट्ठा नगर से आ गए कहाँ, लाठी बंदर। अब लाठी बंदर से नाव में चढ़ना था, तो यहाँ लाठी बंदर में किनारा पर एक दुकान थी। किनकी दुकान थी? इस भाई का नाम क्या है? हाँ, माऊजी भाई के वहां अभी मस्कत तो पहुंचे ही नहीं है श्री जी, देखो। हाँ, माऊजी भाई की दुकान कब आएगी? सामने किनारे जब पहुंचेंगे, अभी तो लाठी बंदर में है। तो उस साइड सामने किनारे माऊजी भाई की दुकान है, तो इस साइड किसकी है? अंजू के लिए जोरदार ताली हो जाए। दिव्य भाई की दुकान थी। अब यहाँ आकर के बैठे दिव्य भाई की दुकान में, वहाँ विश्वनाथ भाई भी मिलते हैं श्री जी को। और ये विश्वनाथ भाई भी उस बंधन के अंदर थे। जब आरबीओ ने छापा मारा तो रूपा, राधा, विश्वनाथ ये सब कोई बंधन में आए थे। अब छूट गए तो कुछ खबर कहो तो विश्वनाथ भाई ने वहां बंधन की सुना दी श्री जी को। तो चिंता तो ऐसी भी नहीं थी, लेकिन जाहिर में लीला तो करनी होती है ना। चिंता होती तो इतने समय व्यतीत नहीं करते। और चिंता न होने का कारण क्या? क्योंकि बाईजूनाथ महारानी स्वयं बंधन में आई है। तो किसके लिए? किसके लिए? बिना कारण न हो। किसकी ताकत है दुनिया के अंदर कि बाईजूराज के ऊपर बुरी नजर डाल सके, उनको बंधन में रख सके? यहाँ तो इन स्वरूपों के ऊपर तो पूरी तरह से हुक्म, हम तो अपने ऊपर 24 घंटे हुक्म को लेकर के चलते हैं। लेकिन यहाँ स्वरूपों के ऊपर 24 घंटा एक पत्ता भी हुक्म के बिना नहीं हिलता। ये स्वरूप के ऊपर है, सृष्टि के ऊपर है, ब्रह्मांड के ऊपर है। हम तो अपनी करनी का फल भोगते हैं, हुक्म हमें दुख नहीं देता है। तो बाईजूनाथ महारानी को बंधन में डाले किसकी ताकत थी? लेकिन आज जब वो बंधन में पड़ी तो उनको छुड़ाने के लिए वहां से निकले, तो कितना कार्य आगे होगा आप देखो। अब यहाँ नाव अटक गया। जब यहाँ से बैठे तो नाव आगे चलाई नहीं, अटक गया 17 दिन तक। तो सोचा कि अगर मैं ठट्ठा नगर में रहता तो कितनी जागनी होती। तो वापस नाव किनारा पर आया, और किनारे पर आए तो श्री जी उतर गए। फिर नाथा जोशी को खबर दिया तो तुरंत नाथा जोशी लेने के लिए आ गया, ढोलक के साथ, सुंदर साथ के साथ, और बड़े धाम धूम से वापस अपने घर पर ले जाकर के पधरावनी की श्री जी की। अब 10 मास तक लीला होती ठट्ठा नगर के अंदर। विचार करो, दूसरी बार पधरावनी श्री जी सुंदर साथ की जागने के लिए स्वयं बाईजूनाथ बंधन में आए। इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में, एक सादा आया ठट्ठ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब ठट्ठा नगर में नाथा जोशी के घर विराजमान हुए। यहाँ चर्चा मंडाल शुरू हुआ, जहां भी जाए करना यही काम। तो चर्चा सुनकर के सुंदर साथ आने लगे, जागनी होने लगी ब्रह्म ईश्वरी जी की। आने वाले भी कौन? जादू धनी पकड़े हाथ है। एक वैष्णव संप्रदाय से कहो तो जिंदा दास, ऐसे तो कई आए, लेकिन विशेष इनका नाम आने का भी कारण है। तो जिंदा दास और ठकुरी बाई आए। पहले ये दोनों जो है वो लक्ष्मण सेठ, एक प्रसिद्ध सेठ है ठट्ठा नगर के अंदर, जो तालिब धनी निर्धार है।
उन लक्ष्मण सेठ को अपनी दुकान में बैठ करके वेद पुराण शास्त्र श्रीमद् भागवत के जानकार है और अपनी दुकान में कहो तो बैठ करके भागवत की चर्चा भी करते, वृतराज की चर्चा भी करते हैं और ये दोनों हमेशा वहां जा करके कथा चर्चा सुनते थे। लेकिन एक दिन यहाँ आए, श्री जी की चर्चा सुनी तो आए तो आए, फिर दूसरी बार वहां लक्ष्मण सेठ के पास गए ही नहीं। लगभग लक्ष्मण जी को लगा कि अरे हमारे पक्के शिष्य ये दोनों ठकुरी बाई और जिंदादार, आजकल उसकी कोई खबर ही नहीं है। एक दिन देख लिया, पता चला कि ये तो नए साधु जो आए महात्मा जी, उनके वहां नाथा जोशी के घर जा करके चर्चा सुनते हैं। तो फिर कहा कि बस देखना नहीं है, समझना नहीं, चिट्ठी कतार की तरह, ऊंट कतार, भेड़ कतार की तरह दौड़ना है। तो भी क्योंकि अब पक्के हो गए थे, श्री जी के शिष्य थे, तो उनको ये वचन भी असर करते नहीं थे। वो तो आकर के चुपचाप या चर्चा सुनते थे। लेकिन इसका जवाब कब देंगे? जब लक्ष्मण से डालेंगे। तो एक कान से दूसरे कान पसर चली बात है कि ठट्ठा नगर में नाथा जोशी की वहां नई चर्चा हो रही है। बहुत ही बड़े महात्मा जी आए, चर्चा कर रहे हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप के दर्शन से हो तो शीतलता मिलती है। तो सभी आ रहे हैं। तो श्री जी ने सुना इस ठट्ठा नगर के अंदर एक कबीर संप्रदाय की बहुत बोलबाला है और उनके प्रसिद्ध बड़े मठ बना करके बैठे हुए मठाधीश है, जिनका नाम है चिंतामणि भाई। है कोई चिंतामणि के वंशज? अच्छा, प्रणाम जी। जब आएंगे ना, उनकी जागनी होगी तब नारियल फोड़ना। तो चिंतामणि भाई कबीर संप्रदाय के बड़े ही कहो गुरु थे। मठ बना करके हजारों उनके शिष्य मठाधीश थे। उनके पास कई सिद्धि भी थी। उनका नाम सुना तो श्री जी को लगा वो तो यहाँ आएंगे नहीं, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो एक दिन शाम का समय था और श्री प्राणनाथ जी आए चिंतामणि भाई के पास। चिंतामणि भाई आश्रम में ही थे। देखा कि कोई साधु जन आए हैं, तुरंत उठ करके उनका सम्मान किया, सत्कार किया, विराजमान किया और कहा, कहाँ से आए साध तुम, चर्चा कहो हम सो, कि तुम हमको सुनाओ जो कछु ज्यादा आवे तुम हो। जो देने आए हो तो देवो, लेने आए हो तो देवे हम, तो तुम सुनो हम कहे, चिन्हार होगी चर्चा आत्मा। कहां से आए हो और किस लिए? अब ज्ञानी ज्ञानी मिलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, ज्ञान की बात होगी, लेकिन उस समय होती थी। अभी ज्ञानी ज्ञानी मिल जाए तो क्या होगा? जब ज्ञानी ज्ञानी मिले तो ज्ञान की लूटा लूट होती है ना। और अभी जरा सा भी कुछ आता हो और ज्ञानी ज्ञानी किसी को कुछ एक शब्द भी ज्ञान ना हो तो भी एक शब्द भी टोक दिया तो क्या होगा? या तो लाठी की जूता जूट हो जाएगी। तो बड़े इतने बड़े मठाधीश है, बड़े विवेक से कह रहे, देखो कि धन्य है आप हमारे आश्रम में पधारे, सत्कार है आपका। कुछ सुनने के लिए आए हो, चर्चा सत्संग आदि तो कहो, मैं सुनाऊं आपको चर्चा। और आपके पास ज्यादा है, अगर सुनाने के लिए आए हो तो कहो मैं सुनने के लिए भी तैयार हूं। देखो दोनों प्रकार की कैपेसिटी रख रहे, मात्र सुनाने की नहीं। अगर आप सुनाना चाहते तो मैं सुनने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि जब सत्संग होगा, ज्ञान की चर्चा होगी तो उसके द्वारा बोलता है कि होवे चिन्हार आत्म,
जिससे हमें आत्मा की पहचान होगी, आत्मा के द्वारा आत्मा संबंधी परमात्मा की पहचान होगी। चमत्कार से परमात्मा की पहचान नहीं होगी, किससे होगी? ज्ञान से होगी। तब फिर कहा चिंतामणि भाई ने, क्या आपको कोई दर्शन करने की इच्छा हो तो वो भी बता दीजिए, मेरे पास तो 5-5 सिद्धि है। देखो कोई मामूली है, कितने बड़े, एक तो इतने शिष्य, बड़े गुरु, और ऊपर से उनके पास सिद्धि है कि अगर आप चाहो चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन करना तो मैं वो भी आपको दर्शन करा सकता हूं। सुनना, अगर आप चाहो कि नहीं मुझे भगवान विष्णु के दर्शन नहीं करना है, वो पाताल के अंदर जो सहस्त्र ने 1000 फन युक्त जो शेष नाग है, उस नाग को सैया बना करके जो शेष नारायण भगवान जो शयन कर रहे हैं ना, अगर उन नारायण के दर्शन करना चाहते हो तो भी बताओ, तो मैं उनके भी दर्शन आपको करा सकता हूँ। अगर उनके नहीं करना है, अगर आप चाहे कि नहीं मुझे तो वो जड़ चेतन की जो गांठ है ना, वो देवी, वो व्यष्टि ज्योति स्वरूप, उनका दर्शन करना है तो उनके भी दर्शन करा सकते हैं। और वह भी न करना है, अनहद नाद सुनना है, अजपा जाप जपना है तो बोलो, तो वो भी करा सकते हैं। जब हम मतलब कि अष्टांग योग जब करते हैं तो इस योग के अंदर जब यहाँ ध्यान लगाया जाता है तो तेज पुंज, ज्योति पुंज का दर्शन होता है ना, उसी को ब्रह्म मान करके पूछते हैं, माना जाता है उसी को ब्रह्म, उसी का उस दर्शन, उस तेज का दर्शन होता है। अनहद नाद मतलब वही त्रिवेणी त्रिपुटी, पिंगला पिंगला सुसुमना, मतलब इन सबको नाड़ियों को जब साधा जाता है तो अनहद नाद मतलब 10 प्रकार की जो ध्वनि होती है, वो अलग अलग प्रकार की ध्वनि वो हमें सुनाई देती है। इसीलिए हमें लगता है कि हमें कुछ अनुभव हो रहा है, तो लोग फिर वहीं अटक जाते हैं उस तेज पुंज में, उस अनहद नाद में, फिर आगे परमात्मा तक खोज करते नहीं है, निराकार कोई ब्रह्म मान करके रहते हैं। ये 5-5 सिद्धि लेकर के बैठे थे। तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि देखिए, मैं यहाँ के तमाशा को तो मानता ही नहीं, मुझे किसी के दर्शन नहीं करने हैं, लेकिन 5-5 आपने बताया थे, 5 में बड़ा कौन, वो तो बताइए, उसकी चर्चा कीजिए कि 5 में से बड़ा कौन है। मुझे तो ज्ञान की चर्चा चाहिए, ये दर्शन पसंद नहीं चाहिए। तो जब ज्ञान की चर्चा के लिए कहा तो फिर एक साथी से उन्होंने शुरुआत की, चिंतामणि बाई ने, कि कोड़ी से हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। जैसे ये साखी कही तब श्री जी कहा, तुम क्या जानो कबीर, तुम आधा भक्त न को कया, जो चित नहीं तुम दिया। कहा मजल कबीर की केती अकल कमाल, तुम देखो दोनों को कहा को कैसो हाल। आज दिन तक अभी तक आपने कबीर संप्रदाय में रहकर के कबीर साहब की पहचान नहीं की कि कबीर साहब कौन है और कमाल कौन है। कौड़ी थी हीरा भये, कौड़ी यानी कि उनके माता पिता जो कबीर साहब के थे। कबीर साहब का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था, क्या था, और पिता का नाम नीरू और नीमा। और कौन सा तालाब था जहां कबीर साहब मिले थे, इन्होंने को खुद जन्म नहीं दिया था नीरू और नीमा ने। ये तो वो जो सिलाई का होता है ना, वो काम करते थे, उनको कोई संतान नहीं थी, तो तालाब के पास मिले थे। एक कमल पुष्प जो था उसके ऊपर एक बालक, और ये बालक कोई घर अपने लेकर के आए थे ना।
तभी कहा था गगन मंडल से उतरे सतगुरु संत कबीर। तो जब संत कबीर उनके लिए कहा जाता है कि वो जन्म नहीं लेते, वो तो प्रकट हुए आसमान से उतरे, तो स्वरूप जब यहाँ आते इस धरती के ऊपर तो क्या उधर उससे जन्म लेगा? श्री राज जी को सदगुरु महाराज का प्रागट्य, महामती श्री प्राणनाथ जी का प्रागट्य। तो यहाँ नीरू और नीमा कोड़ी के हीरा भये, वो कोड़ी के समान है और उनके पुत्र हीरा है। कौन? कबीर साहब। और हीरा के भये लाल, और उनका जो कबीर साहब का पुत्र जो है लाल, उनको कहा कमाल। लेकिन आधा भक्त कबीर और पूरा भक्त कमाल क्यों? क्योंकि उसके लिए कहानी कही जाती है कि भी काशी का एक राजकुमार था, उस राजकुमार की दोस्ती बहुत इस कमाल के साथ थी। और एक दिन कमाल ने जाना कि हमारे मित्र जो है, सॉरी राजकुमार ने जाना कि हमारे मित्र कमाल, उसकी स्थिति परिस्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लक्ष्मी जी ज्यादा नहीं उनके पास, पैसा धन नहीं है। तो राजकुमार कोई कमी नहीं थी, बहुत सारा धन कमाल को दे दिया, हीरा मोती जवेरात धन संपत्ति आदि ढेर कर दिया उसके घर में। और रात्रि को जब कबीर साहब आए और उन्होंने इस धन को देखा तो फिर कहा कि ये धन यहाँ नहीं चाहिए, या तो ये धन रहेगा या तो मैं रहूंगा। तो फिर रातों रात को सुबह होने से पहले ही कमाल ने वो सारा धन दान कर दिया, बांट दिया। इसलिए लोगों को लगा कि कबीर साहब तो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करके, कमाल ने तो सब कुछ दान कर दिया, तो कबीर आधे भक्त है और कमाल पूरे भक्त है। लेकिन यह सत्य नहीं है। यहाँ पूरा भक्त कहो माया के थे कमाल, और कबीर साहब 2 पैसे रखते भी थे किसके लिए? तो अपने परिवार का उनसे रोटी गुजारा करते थे, अपने लिए कुछ नहीं बचाते थे। तो पूरा भक्त थे कबीर साहब। तभी कहा कि कहाँ मसल कबीर की खेती अक्कल कमाल, वो अक्षर भगवान की पंचभाषा में शामिल है कबीर साहब। तो बिन पहचाने बोलत हो नहीं तुम सराफ, कहाँ कबीर कहाँ कमाल विचार देखो आप। आज दिन तक अभी तक आपने कबीर साहब की पहचान ही नहीं की। पहचान करो, और किसके द्वारा? जो कबीर साहब ने अपने धर्म ग्रंथ के अंदर जो किरंतन रखा हुआ है, उस किरंतन के द्वारा उसके अंदर स्वयं कबीर साहब ने अपनी पहचान रखी हुई है। एक पलक देखंग जो निकसी हो गई 14 पानी, वही पानी तो पर्वत नापा दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोले अमृतवाणी, वही मक्खी को मखाने बिन पानी गरबानी। 3 गर्भे गुण तीनों जाए वह पुरुष अकेला, या पद को जो बुझे सो सतगुरु में चेला। कबीर साहब कहते हैं एक पलक, तो पलक किसकी है? जब यह किरंतन जो कबीर साहब के धर्म ग्रंथ के अंदर है, लेकिन इसका अर्थ कोई भी करते नहीं थे गुरुजन, वो कबीर संप्रदाय के। और चिंतामणि भी जब अध्ययन कर रहे थे अपने गुरु के पास, जब इस मजल में पहुंचे थे तो गुरु भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा था आज दिन तक इस किरंतन का अर्थ नहीं हुआ है, लेकिन इसका अर्थ करने वाले आपको मिलेंगे। नोट करके रखो चिंतामणि, यह वर्ष होगा, यह मास होगा, यह दिन होगा, यह समय होगा, तब उस समय में कहो तो यह किरंतन का अर्थ करने वाले आपको मिलेंगे। तो यहाँ जब चिंतामणि भी अपने शिष्य को अध्ययन कराते थे, तो वो भी इस किरंतन के समय अपने शिष्यों को कहते थे कि देखो मेरे गुरु ने ऐसा कहा है, इस किरंतन का अर्थ करने वाले मुझे मिलेंगे। तो आज अचानक आए उनके आश्रम में यह स्वरूप रा करके कहते एक पलक से गगननिशी हो गई 14 पानी। अरे ये पलक किसकी है? अक्षर भगवान का एक निमेष जो छिन में देखे पल में बितावे, और एक निमेष के अंदर गंगा सागर यानी कि ये मौ सागर प्रकट हो गया। 14 यानी कि चारों ओर का वो पानी कौन सा है? ये मोह जल रूपी पानी है, जिसको जल तो कहा लेकिन मोह रूपी जल है।
तो उस असली पानी का एक बूंद भी अस्तित्व नहीं दिखाई देता है। ये तो कितना, जो पृथ्वी पर हम नदी, तालाब, समुद्र देखते हैं ना, वो पानी, लेकिन पानी ही पानी नहीं है। इस भूजल को ही, इस संसार को ही सागर का है। 7 सागर के परे 8वां सागर ही संसार सागर, मोह सागर। और इस दरिया के मोह सागर के अंदर उठने वाली जो लहरें हैं, मोह रूपी लहरें, उन्होंने दोनों पर्वत को ढक दिया है। कौन सा दो पर्वत? अक्षर और अक्षरातीत रूपी 2 पर्वत को ढांक दिया है, ढांक दिया। इसलिए मात्र दिखाई देता है कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, निराकार, स्वर्ग, वैकुंठ। ऊपर किसी की नजर दृष्टि जाती नहीं है। ये तो तारतम्य ऊपर दिखाया, सर अक्षर से भी परे अक्षरातीत। तो एक पलक की गगनशी हो गई 24 पानी, वही पानी 2 पर्वत ढांपया, दरिया लहर समान। उड़ मक्खी तरवर, तरवर यानी कि वृक्ष, इस विराट रूपी वृक्ष के ऊपर क्या बैठ गई? मक्खी, माया रूपी मक्खी को। सबसे पहले इस माया के अंदर, भवसागर के अंदर प्रकट होने वाले कौन स्वरूप थे? वो आदि नारायण महाविष्णु भगवान, वो मक्खी है। और उन मक्खी को मक्खानी बिन पानी गरवानी, देखो वो बोले अमृतवाणी, वो मीठी वाणी अपने वचनों से बोलती। एकम को शाम किया, पहले कौन सी सृष्टि उत्पन्न कर दी? महद सृष्टि, फिर मानसिक सृष्टि हुई, और फिर माया की सृष्टि हो गई। उन मक्खी को मक्खानी बिन पानी गरवानी। सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए जोड़ी चाहिए, पति पत्नी चाहिए, लेकिन इस मक्खी को कहो कोई मक्खानी है, यानी कि जोड़ी नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी अपने संकल्प से कहो, मन से उन्होंने सृष्टि उत्पन्न कर दी। 14 लोक ब्रह्मांड, 84 लाख योनि, देव, दानव, मानव, सब कुछ भर दिया। 3 गर्भे गुण 3 हो जाए। अब उन्होंने रूप धारण कर लिया, कौन सा? माया का। और उन्होंने 3 रूप धारण कर लिए थे, कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र जन्मे हुई तीनों की नार, निर्लिप कहूं न लेप ही, नारी है पर नाही आकार का। एक किरंतन की चौपाई इसी विराट के लिए है, आप पढ़ना। तो वो नारायण जो है, उन्हीं की चेतना एक देवी का रूप धारण करती। वही देवी पानी का हाथ जब बजाती है तो उन्हीं से कहो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या तो देवी से सृष्टि उत्पन्न कहो तो भी कोई अलग नहीं है, और नारायण से सृष्टि उत्पन्न कहो तो भी कोई अलग नहीं है। क्योंकि देवी का मूल कौन है? यहाँ सृष्टि उत्पन्न करने में जो अक्षर भगवान के हृदय अवकाश से प्रकट हुई, वो सुमंगला शक्ति। और सुमंगला शक्ति तो मूल में बैठती है, उनकी ऑफिस नीचे है। कहाँ? अव्याकृत के अंदर। और उस अव्याकृत के अंदर ऐसे काल निरंजन शक्ति भी है, लेकिन उसके भी नीचे जो प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाली जो शक्ति है ना, जिसको मनोरूपारोधिनी शक्ति कहते हैं, जो 15 दिन साकार और 15 दिन निराकार के रूप में रहती है, यह सृष्टि उत्पत्ति में मूल है मनोरूपारोधिनी शक्ति में। इसलिए कहा देवी से। लेकिन जब त्रिगुण की जो परातम सबलिग ब्रह्म जो है, उनकी चेतना हिरण्यमय गर्भ यानी कि इंद्रा जो सृष्टि रूपी उसके अंदर प्रवेश किया, तो पुरुष जो बाहर निकला था वो आदि नारायण था। और आदि नारायण से ही फिर कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हो गए ना। तो यहाँ दोनों स्वरूप में भेद नहीं, वो शक्ति को प्रकट करने वाले भी वही ऐसे। इसीलिए कहा रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र जन्मे हुई तीनों की नार। देखो फिर माया ने क्या किया? 3 रूप धारण कर लिया। देखो, एक ब्रह्मा जी की पत्नी बनकर के बैठी, एक भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी बनकर के बैठी, और एक शिव जी की पत्नी पार्वती बनकर के बैठ गई। हुई तीनों की नार, निर्लिप कहूं न लेप ही, नारी है पर नाही आकार। मैंने एक दिन बीतक में पूछा था कि माया का रूप कौन सा है, स्वरूप कौन सा है। यही चौपाई उस दिन मैं कहना चाहती थी किरंतन की, कि माया का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। माया जो चाहे वो रूप धारण कर सकती है। जब असुरों को अमृत नहीं देना था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी, एक मायावी रूप धारण किया स्त्री का, इसीलिए नाम पड़ा मोहिनी। जो चाहे रूप धारण करता।
तो यहाँ हमारे धर्म के अंदर जो भी विघ्न डाले उसी को दज्जाल कहा। जो हमें धर्म से छोड़ करके मतलब कि माया की तरफ ले जाए ना, तो जिस रूप में भी हो, पति हो चाहे पत्नी हो चाहे पुत्र हो चाहे बहू हो चाहे बेटी हो चाहे समाज हो चाहे नजदीक हो चाहे दूर के हो चाहे गुरुजन, कोई भी जो हमें धर्म से दूर ले जाए वही समझ लो माया का स्वरूप है। अब आएगा मस्कत, आगे मस्कत बंदर की मजल में जब मौजी बाई की जागनी होती है तो सब घर वाले सनमत रूपी हथियार से कैसे लड़ने लगते मौजी बाई के साथ। दज्जाल तब शब्द का प्रयोग किया चौपाई के अंदर, कलयुग शब्द का प्रयोग करते बार बार चौपाई में। तो कलयुग कौन है? ये दज्जाल कौन है? जो चर्चा में धर्म में विघ्न बाधा डाले वही कलयुग है, वही दज्जाल है। कोई चाहे भी दज्जाल आएगा नहीं सामने को उसे तलवार से मारेंगे। अपना मायावी मन वही दज्जाल है, उसी को मारना इस ज्ञान से। तो यहाँ इस किरंतर का अर्थ किया कि यह पद को जो बुझी सो सतगुरु में चेला। तो तुरंत ही अर्थ करके तो जोश में फटकारती हुई चिंतामणि को श्री जी निकल गए आश्रम से, और निकल तो गए, यहाँ चिंतामणि भाई तो देखते ही रह गए। अरे इतने सालों के बाद वो भविष्य गुरु ने जो कहा था उसे तो हुआ, लेकिन कौन था, कहां से आए थे, कुछ पता नहीं। रात्रि हो गई, आश्रम में सो गए, लेकिन नींद नहीं आ रही। अब तो करवट बदल रहे हैं। कौन थे, कहां से आए थे, कहां मिलेंगे? देखो शब्द आगे चला सो शख्स मिला आए, अब देखो शब्द इनके ये शब्द बाहर पहुंचाए। अपने शिष्य को कहते हैं आगे जाकर कि देखो शब्द आगे चला। मैं तुमसे कहता था कि मुझे इस किरंतर का अर्थ करने वाले मिलेंगे, वो शख्स वो स्वरूप तो मिल गए। अब मिल गए तो मान प्रतिष्ठा में रहेंगे तो जान नहीं पाएंगे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके ढूंढने के लिए निकल गए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ करके नहा धो करके कहां से आए ढूंढने निकल पड़े। कहां पहुंचे अब चिंतामणि भाई? ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? अंजू कहां पहुंचे? हाँ, किसने बोला? राकेश जी ने भी बोला, लेकिन आज तो इनाम नहीं है, पहले बोला पीछे बोला। हाँ, तो राकेश जी और इन्होंने भी बोला, दोनों के लिए ताली। आपका नाम क्या है? सोलोनी। दोनों ने जवाब दिया, जोरदार ताली हो जाएगी। सबको लगता है कि नाथा जोशी के घर में बैठे तो सीधा पहुंच गए चिंतामणि भाई नाथा जोशी के घर। तो यहाँ ढूंढते ढूंढते पहुंचते कल्लू मिश्रा के घर। और कल्लू मिश्रा भी कहो थोड़े जानकार थे, ज्ञानी थे, तारतम संबंधी चर्चा नहीं करते थे, लेकिन अन्य चर्चा करते थे। तारतम की पहचान कर नहीं पाए, इसलिए श्री जी के पास मतलब कि आत्मा समर्पित कर नहीं सके, धर्म में शामिल नहीं हुए। लेकिन पता था कि श्री जी नाथा जोशी के घर में विराजमान होकर के चर्चा कर रहे। तो जब चिंतामणि वहां पहुंचे और पूछताछ की तो कल्लू मिश्रा ने बता दिया नाथा जोशी का घर, कि वो स्वरूप तो वहां बैठे हुए हैं। तब चिंतामणि भाई आते हैं नाथा जोशी के घर। आए, प्रणाम किया, दर्शन किया, ऊपर अटारी में बैठ करके चर्चा कर रही थी। समय हो चुका था सुबह चर्चा का। चर्चा सुन करके वह तो अपने आश्रम में वापस आए। अब तो रह नहीं पाते दर्शन के बिना, चर्चा के बिना। अब तो अपने शिष्यों के साथ जाने लगे।
तो जब शिष्यों को लेकर के शिष्य मंडली के साथ गुरु चर्चा सुनने के लिए आने लगे, तो शिष्य में भी एक प्रकार के शिष्य थोड़ी होते हैं सारे, सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो खलबल मच गई शिष्यों के अंदर कि देखो हमारे गुरु कैसे, कि स्वयं दूसरे गुरु के पास जाकर के बैठ रहे सुनने के लिए, तो ऐसे गुरु का संग क्यों करे हम। छोड़ दिया, निंदा करने लगे। तो कितने शिष्य जो थे, जो समर्पित थे गुरु के अंदर, उन्होंने विचार किया कि हमारे गुरु ने कहा ही था। जब उनसे भी वो बड़े मिल गए जिनकी उनको खोज थी, पहचान थी, तो फिर वो जहाँ जाएंगे हम भी उनको मानते उन्हीं के साथ वहीं जाएंगे। तो आकर के उनके साथ शिष्य भी बड़ी जमात के साथ अब चर्चा मंडाल में बैठ गए चिंतामणि भाई सुनने के लिए। अब चर्चा सुन रहे हैं, चर्चा सुनते सुनते कहो तो एक दिन चर्चा में खंडनी भी कर दी चिंतामणि भाई की। गुरु शिष्य को लेकर के ना, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, तो दोनों बूढ़े बापड़े बैठ पत्थर के लाभ। तो गुरु शिष्य को लेकर के जब खंडनी कर रहे थे, कठोर वचन कह रहे थे, तो डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट कहा। लेकिन सुंदर साहब तो बड़े होशियार होते इस मामले में, समझ जाते हैं किसके ऊपर इशारत हो रही है। तो सभी चिंतामणि की तरफ देखने लगे कि उनकी बारी आ गई। वो बेचारे शर्मा गए, अब कहाँ उठे, कहाँ भागे, कहाँ जाए, न आगे आए न पीछे जाए। तो जब समय चर्चा का पूरा हुआ, चर्चा पूरी हुई, तो उठे और उठ करके आए श्री जी के पास और कहा कि देखो आप एकांत में जो कहना है कह दीजिए, तमाचा मारोगे तो भी चलेगा, लेकिन मोमिनों की जमात के बीच में मेरी लाज रखियो, शर्म रखियो थोड़ी न। चिंतामणि भाई तो कहते हैं श्री जी कि आप चिंता मत करो, ये तो हड्डी होती नहीं, इस जुबान के अंदर हड्डी होती है जुबान में, तो फिसल जाती है कभी कभी जुबान, तो थोड़ी सी फिसल गई। इसलिए आगे के बाद में आपका ध्यान रखूंगा, जो कहना होगा एकांत में कहूंगा, आपके कान में कहूंगा, आप चिंता मत करो। चिंतामणि जी निश्चिंत होकर के आश्रम में आ गए कि अब तो आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। लेकिन फिर भी आ रहे हैं चर्चा में, ऐसा नहीं कि मुझे क्यों कहा, चर्चा छोड़ दूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा, अहंकार अभिमान में नहीं रहे, फिर आए चर्चा सुनने के लिए। लेकिन रात में यह जो घटना घटित हुई थी, चिंतामणि ने जो कहा कि छाने कहियो, तो श्री जी को चिंता हो गई कि दाम का अंकुर है इनके अंदर तो, लेकिन निस्बत पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो निरंतर प्रकट हो गए, सुनो रे सबके बंजारे, एक बात कहूँ रे समझाई, यहाँ बंदबाजी रची माया की, या में सब कोई रहे उड़ जाई। हे सत का व्यापार करने वाले, हे सत के बंजारे, सुनो यहाँ बंदबाजी रची माया की। यह मायावी संसार जो अक्षर भगवान के द्वारा ये खेल बाजीगर की बाजी है, जिसमें कहो तो सब कोई चौथ भवन लगे ही अंधेरी, झूठे को खेल जुटाई, प्रकट नास व्यास पुकारे, सुख देव साग पुराई। जो दुनिया, जो संसार, ये चौथ लोक ब्रह्मांड, ये मृत्यु लोक, ये 84 लाख योनि, जो भी आप कुछ देख रहे हो ना, ये सब स्वप्न बते नश्वर है। पर इसकी साक्षी कहो तो स्वयं व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि महाराज भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बड़ा, सेवा कराओ, सद्गुरु के लाओ, पर अलख न देवे लखाई। अब जाओ शिष्य बना दो, अपने पीछे लगा दो जबरदस्ती से, उनसे अपनी सेवा कराओ, लेकिन उससे वो परमात्मा मिलते नहीं, अलग दृश्य परमात्मा हाथ में आते नहीं। इसलिए भाई एक आग छोटी बुझाई तो दूसरी मोटी आग लगाई। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई, ये तो बहुत बड़ी खाई है भाई रे बेहद के बंजारे। तुम देखो रे मनवे का खेला, ये सब आग बिना दिया जले, या को रुई न बाती केला। ये सारी दुनिया बिना आग के दिए की झलक हो, सब अपनी ही अग्नि में दावल, अग्नि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट के अंदर सारी दुनिया इस प्रपंच के अंदर जल रही है, फंस रही है, मर रही है। इसलिए हे भाई अब तुम
हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार न। इसलिए सुनो, जैसे ही चिंतामणि भाई चर्चा के अंदर यह चर्चा सुनने लगे किरंतन की, तो सुनते सुनते उनकी आत्मा जागृत हो गई। उन्होंने शब्द को पकड़ लिया और जैसे ही शब्द को पकड़ा तो चर्चा मंडान के अंदर ही बड़ी सभा में कहने लगे, अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, सेवक को आगे तब गया मैं काली कछु न खबर। ऐसे सेवकों के आगे कहो जिनके आगे कहा था कि मेरी लाज रखना, शर्म रखना, एकांत में कहना, आज वही बड़ी सभा में उठ करके बोल रहे हैं कि जो कहना है कहो। बड़ी सभा के बीच में चर्चा मंडान के अंदर अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मारो काले कुत्ते, मेरे अहंकार रूपी जो काला कुत्ता है उसके ऊपर ज्ञान रूपी जितनी लाठी मारनी उतनी मारो, क्योंकि लाज मत धैर्य दुनी को दिल्लज होई भया में न्यारा। ये दुनिया की लाज शर्म तो मैंने दुनिया वाले को ही दे दी है। एक दिन वन में वशी के मृगराज की नारी ने नार को जायो, बहाने लेके गाडर गाडर माजिद समायो, भूली गयो कुल को कुल धर्म रूप रहे, पर ऐसे यातम ब्रह्म के बीच में माया के बीच में कहो ऐसे यातम जीव कहलायो। जैसे एक शेरनी का बच्चा होता है, वह भेड़ के साथ मिल जाए तो भेड़ जैसा ही करने लगते, कर्म करने लगते, लेकिन जिस दिन शेरनी आती है और वो अपने बच्चे को अपनी पहचान कराती है, प्रतिबिंब दिखाती है कि तू जीव नहीं है, तू शेर का बच्चा है, तो उसी गर्जना के साथ वो शेरनी के साथ चल पड़ता है। आज दिन तक तू भेड़ की जमात में था, अब शेर की छाती हुई चिंतामणि की, तब कहा कि मारो काले कुत्ते को लाठी सिरों पर, तब श्री जी सहारिया शाबाश चिंतामणि पाई ते निस्बत को ये सुनकर मोमिन। बोलो श्री ब्रह्मनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, चिंतामणि भाई की प्रणाम जी। ये हमारे चिंतामणि जी के वंशज धामी सुंदर साथ जी प्रणाम कर रहे। तो जब चिंतामणि ने इस तरह से अपनी पहचान कर ली तो सहारिया शाबाश चिंतामणि, तूने अपनी निस्बत को पकड़ लिया। तब कहते हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार 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 ताए तेरो करार। तो देख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार, तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई तू करे पाओ बिना पंथ, निरंजन से परे तहाए हमारा कंठ। अब तो कल करो सो आज, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कब। अब कल का इंतजार नहीं किया, तुरंत तारतम ले लिया चिंतामणि भाई ने। कहा श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत परहेज कराया, चार बात का ये कबूल कर दिल लेत। अब इनके साथ साथ हजारों शिष्य जो थे उनके, तो आदि जमात तो कबीर संप्रदाय के अंदर की निजानंद संप्रदाय के अंदर शामिल हो गई। सबने तारतम लिया, लेकिन ये दरिया किनारे पर रहने वाले, मांस मछली खाने वाले, शराब पीने वाले, इसलिए चार वस्तु का पहले परहेज कराते हैं कि बिना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सर्व कैफ, परदाना चोरी न कब। और उसके बाद श्री जी ने तारतम दिया तो सुंदर साथ की बड़ी मात्रा में आमदनी हुई। अब एक पड़गा पड़ गया कबीर संप्रदाय के अंदर, अब दूसरा पड़गा पड़ने के लिए जा रहा है वैष्णव संप्रदाय के अंदर। तो वैष्णव संप्रदाय के अंदर भी कहो एक प्रसिद्ध सेठ थे लक्ष्मण सेठ जी, जो अपनी दुकान में बैठ करके चर्चा करते थे। और यहाँ चतुरा एक पोकरना आवे श्री राज की सेवा में, यावे दूध नित्यान सुनी चर्चा कानो इन। एक चतुरा ब्राह्मण था, यहाँ नाथा जोशी को किसी प्रकार की कमी नहीं थी। कमी थी तो क्या, दूध तो बाहर से लाना पड़ता था। तो चतुरा को दूध का ठेका दिया हुआ था, तो चतुरा दूध लेकर आता था, तो यहाँ चर्चा सुनने बैठ जाता था और ब्रजराज की चर्चा सुनता था। और सुनते सुनते बड़े ध्यान से सब कुछ जान लिया। और दूसरी जगह जब लक्ष्मण सेठ के वहां जाता है दूध देने के लिए, तो वहां भी दुकान में चर्चा हो रही है ब्रजराज की, तो वहां भी बैठता था। तो एक दिन कहो सुनते सुनते
सुनते चतुरा ने लक्ष्मण सेठ जी को प्रश्न कर दिया, 5 तत्व 3 गुण को जब भयो ब्रह्मांड को नाश, तब ब्रज रास रास की ठोर कहाँ रही खास। ये सेठ जी, ये 14 लोग ब्रह्मांड तो आप ही बताते हो मिथ्या है, स्वप्नवत मिट जाएगा, ब्रज रास अखंड आप कहते हो तो अखंड कहाँ है, और उस ब्रज रास लीला का दर्शन करना हो तो कैसे होता है। तो सुन करके फिर लक्ष्मण सेठ जी ने कहा कि वह तो इस ब्रह्मांड से परे है। पहले कहती इस ब्रह्मांड के अंदर ही है, लेकिन उनके दर्शन करना है तो दिव्य दृष्टि चाहिए, ये लौकिक दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, जाहिर आंख से उसके दर्शन होते नहीं है। तो फिर चतुरा ने कहा कि 14 लोग 5 तत्व सब कुछ तो नाश हो जाता है, तो फिर यहाँ इस ब्रह्मांड के अंदर वो अखंड ब्रजरास कैसे है। फिर दिव्य दृष्टि से दर्शन होते हैं, तो आपने कितनी बार दर्शन किए हैं, कैसे दर्शन करे हम उस ब्रजरास के। तब लाल दास चौकिया देखा सुनिए बात, तो लालदास जी महाराज यानी कि हमारे लक्ष्मण सेठ, उनको लगा कि ऐसी बात कहाँ सुनी, आज दिन तक तो मेरे मन में भी ये प्रश्न नहीं आया। तो फिर चतुरा ने कहा कि हमारे ठट्ठा नगर में एक महात्मा जी आए, नाथा जोशी के घर, वहां बैठ करके चर्चा कर रहे, भाई मैंने चर्चा सुनी है। तो कहा मुझे भी लेकर जाओगे। चतुरा ने कहा आज्ञा बिना नहीं ले जा सकता हूँ, मैं पहले पूछ करके आऊंगा फिर आपको ले जाऊंगा। अब चतुरा आया, श्री जी से कहा कि हमारे एक सेठ है तालिब धनी निर्धार, लक्ष्मण सेठ उनका नाम है, वो आपके पास आने की, दर्शन करने की इच्छा प्रकट कर रहे, ले करके आओ। चतुरे आए, अर्ज करी, लाल चाह करे दीदार, लक्ष्मण उनका नाम है, तालिब धनी निर्धार। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो आसपास बैठने वाले ने कहा नहीं नहीं उनको मत बुलाओ, वो तो साधु संतों को गिनते ही नहीं है, दूर से पत्थर मारते। श्री जी ने कहा कोई बात नहीं है, आज दिन तक मुझे पत्थर मारने वाला अभी कोई मिला नहीं है, वो भी चाहिए, सब प्रकार के होने चाहिए ना, कोई निंदा करने वाले, प्रशंसा करने वाले ही हो तो फिर क्या बात, तो सभी प्रकार के चाहिए जमात के अंदर भी, ले आओ। तो जैसे ही आज्ञा मिली तो फिर लालदास जी महाराज चतुरा के साथ आए, तो ठकरी भाई को मौका मिल गया अब बोलने का भी ना। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुधर। बोले स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। जैसे श्री जी साहिब जी के पास आए, दर्शन किया, दर्शन से उनको इतनी शीतलता मिली, देखो इतने ज्ञानी, धन में इतने धनी कि पूछो मत, इतने बड़े से, लेकिन दर्शन से ही तृप्त हो गए। और 4 घड़ी चर्चा सुनी बैठ करके ब्रजरास की, और चर्चा सुन करके जब घर आए तो खाली दिल लेकर के आए, दिल तो माँ श्री जी के चरणों में उन्होंने रख दिया। लेकिन जब घर आए तो चर्चा मिलान करने लगे, एक एक बात का चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते एक बात उनको समझ में नहीं आई कि ब्रह्म सृष्टि परमधाम में बैठी है, कंचन रंग के सिंहासन पर स्वयं मुगल स्वरूप राज श्यामा जी उनके सामने 12,000 बैठ करके खेल देख रही है, और यहाँ संसार में आई है, माँ बैठी बैठी खेल देख रही है, आई यहाँ है, ये कैसे, तो कैसे बैठ के खेल देख रही है, यह बात समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर आ गए वापस दूसरी बार श्री जी के पास, और आ करके कहा कि मुझे बताइए कि किस प्रकार से ब्रह्म सृष्टि खेल देख रही है। तो फिर श्री जी ने कहा कि हे सेठ जी, आपने मार्कंडेय का दृष्टांत कितनी बार सुनाया होगा भक्त जनों को, जो श्रीमद् भागवत के अंदर आता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने माया कहाँ देखी थी, बहुत बड़े तपस्वी थे मार्कंडेय ऋषि, उन्होंने तप से भगवान को प्रसन्न किया। नारायण जब प्रकट हो गए, दर्शन दिया, तो ऋषि जी ने मांगा, क्या मांगा, भगवान ने कहा कि मांगो, क्या वरदान चाहिए। ऋषि जी ने कहा कि मैंने आपकी माया के विषय में बहुत सुना है, तो मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। समझाया भगवान नारायण ने कि वो माया देखो मत, नहीं नहीं मुझे माया का दर्शन करना है।
तो भगवान ने तथास्तु कर दिया। और एक दिन भगवान माया दिखाने के लिए ऋषि जी को लेकर के आए पुष्पभद्रा नदी के किनारा पर, और वहां संध्या वंदना करने के लिए आए थे। और जैसे ही माँ आए पहुंचे, चंदन घिसने लगे, और घिसते घिसते तो कहो ऋषि जी पहुंच गए कहाँ, उनके सामने एक हवा, एक तूफान सा छा गया। और ऐसा तूफान आया कि जिसके अंदर कहो तो ये जो बादल है ना वो गर्जना करने लगे, बिजली चमकने लगी, मेघ बरसने लगा, और सामने इतना बड़ा समुद्र, समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उछलने लगी। और देखा कि उसके अंदर स्वयं वो तैरने लगे, गोते खाने लगे, सारा ब्रह्मांड जैसे जलसाई बन गया, वो डूब रहे हैं, भूखे प्यासे गोते खा रहे, हजारों बरस तक तैरते रहे, कुछ भी किनारा नहीं मिल रहा है। और दुखी हुए, तैरते तैरते एक दिन कहो, एक समय कहो, तो उन्होंने एक पर्वत का वृक्ष देखा। उस वृक्ष के ऊपर कहो एक पत्ते के ऊपर एक छोटा सा बाल स्वरूप, कृष्ण बाल स्वरूप देखा। और जब देखा इतना सुंदर बाल स्वरूप कृष्ण का, तो मोहित हुए और पास में गए, खुश हुए, प्रसन्न हुए, तो छोटे से मच्छर के समान बन गए। उन्होंने अनुभव किया कि वो मच्छर तो छोटे से बालक के नाक में चला गया, नाक में से पेट में चला गया, और पेट के अंदर जब जाते हैं तो सारे ब्रह्मांड को देखा। ब्रह्मांड के अंदर जो जो कुछ भी था, वो अपनी कुटिया जहाँ तपस्या की थी वो भी देखा, जो माया मांगने के लिए बोला था वो भी देखा। और इतना ही नहीं, जो भद्रा, ये तुंगभद्रा नदी के किनार पर आकर के जो संध्या वंदना के लिए आया थे वो भी देखा, किस तरह से जल में प्रवेश किया था वो भी, सब कुछ तैरते रहे भूखे प्यासे, और किस तरह से बाल स्वरूप कृष्ण जी के दर्शन किए, सब कुछ देखा। और अंतिम में जैसे अंदर प्रवेश किया कि ऋषि जी की आंख खुल गई, और देखा तो वो तो संध्या वंदना में यहाँ विद्या किनारे पर ही थे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी तरह से यह जो समुद्र है ना, वो मूल मिलावा है। स्वयं भगवान नारायण समझ लो ब्रह्म सृष्टि है, और दिखाने वाला स्वयं श्रीदास जी महाराज का हुक्म है। श्रीदास जी दिखा रहे हैं कहाँ, जैसे ऋषि जी ने वह किनारा पर बैठ करके सारा अनुभव कर लिया ना, उसी तरह से मूल मिलाव में बैठी बैठी ब्रह्म सृष्टि संसार के अंदर के ये सारे खेल का अनुभव वहां कर रही है। इतना ही इशारत मात्र दृष्टांत के विषय में कर दिया। आया जो समस्त का रही न कछु सुंदर, लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बुद्ध। बोलो श्री प्रभुपाद लाले की, श्री लालदास जी महाराज की। इतना ही सुनते आया जो समस्त का, सत वस्तु का जोश आ गया, आत्मा जागृत हो गई, उनकी लौकिक दृष्टि उतर गई, आत्मीय दृष्टि तारतम्य रूपी कहो जागृत बुद्धि ने उनके दिल के अंदर प्रवेश किया। वेद पुराण शास्त्र श्रीमद् भागवत के अंदर की जो भी रहस्य थे आटी गुटी वो सब समझ में आने लगे। तो देखे धनी निर्धार, अब तो श्री प्राणनाथ जी स्वरूप को साक्षात उस परम धाम के स्वरूप में पहचान कर ली। तो कलियुग डरा देख के मेरे दुश्मन, मेरा कछु न चले ये मारत मेरा मन। जब संप्रदाय, ये विष्णु संप्रदाय के अंदर जब लक्ष्मण सेठ आ गए, इतने बड़े तालिब धनी निर्धार, तो पीछे पीछे कई वैष्णव भी धर्म में शामिल हुए, तो बड़ा शोर मच गया ठट्ठा नगर के अंदर। कलियुग रूप जो थे दज्जाल यानी कि धर्म विरोधी, वो डरने लगे कि महात्मा जी कहाँ से आए हमारी मन को मारने के लिए। जो गुसाई के बालक थे वल्लभी संप्रदाय के, वो भी निंदा करने लगे कि हमारे बड़े बड़े सेठ वो भी निजानंद संप्रदाय के अंदर जाने लगे। अब जिनके लिए नाव अटका था दरिया किनारा पर, अब वो दोनों खासल खास कहो ब्रह्म सृष्टि हमारी आस भाई सखी स्वामी श्री लालदास जी महाराज और चिंतामणि भाई श्यामल दास जी, ये दोनों आगे, दोनों के माध्यम से कई सुंदर साथ की जागनी हुई।
तो अब जाने के लिए तैयार हुए, ठट्ठा नगर से विदाई मांग रहे, दे नहीं रहे, जबरदस्ती भी विदाई ली। नाथा ज्योतिषी के पास अब आ गए वापस। मास 10 यहाँ रहे, मौसम गई मस्कत की तरफ की मौसम हो गई। अब वापस आए लाठी बंदर से नाव में चढ़ाया। अब तो पवन अनुकूल हो गया तो आ गए ठट्ठा नगर से सीधा कहा, लाठी बंदर होते हुए दरियाई मार्ग की यात्रा पार करके नाव पहुंच गया सामने मस्कत बंदर। नाव से श्री जी उतरे और किनारा पर आगे गए तो माऊजी भाई की दुकान आई। लौकिक सन्मान था माऊजी भाई से। अचानक देखा कि श्री महराज ठाकुर हमारे लुआना जाति के केशव ठाकुर के पुत्र यहाँ इस समय तो अपने घर पर अपनी दुकान पर पधराने की बातचीत हुई, मुलाकात हुई, बंधन के विषय में पूछा, भोजन तैयार करवाया, आरोप गाते हैं और पास में एक हवेली भी दी उतारा के लिए, मां सारा प्रबंध भी कर दिया। अब यहाँ बैठ गए श्री जी साहिब जी और चर्चा होने लगी। जब रूपा राधा को पता चला, विश्वनाथ जी को पता चला तो वो भी दौड़ करके आ गए श्री जी के पास और रूपा राधा के पास जितनी जानकारी थी वो भी श्री जी साहिब जी को दिया कि बंधन में लेकर मतलब के रखते हैं लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होता है, मात्र कहो तो रकम वसूल की जाती है और उस रकम को बढ़ाया जाता है। दिन प्रतिदिन उनके ऊपर जो खर्च होता है वो प्लस किया जाता है। तो जितनी थोड़ी बहुत चिंता थी वह भी दूर हुई। अब यहाँ चर्चा मंडान बढ़ने लगा तो दज्जाल कांपने लगा और सब निंदा करने लगे। अपनी अपने कहो मायावी मन को मार नहीं सके, मैं करो लड़ाई इनसो, ये क्या करे मुझको, बेटे बाजे के दिल में आए लड़ने को सामो। अब किसी किसी श्रोता के दिल में आकर के बैठ गया दज्जाल, तो चर्चा के बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। फिर सुंदर साथ यानी कि दज्जाल डिस्टर्ब कराता है, सुंदर साथ नहीं। तो इसलिए जब यहाँ चर्चा के बीच में ही जब डिस्टर्ब होने लगा, श्री जी जब सवाल आता है सामने से तो समझ जाते हैं कि जानने के लिए नहीं, यह कहो तो दज्जाल बन करके प्रश्न कर रहे हैं। तो जोश आता था, जोश में किरंतन यहाँ प्रकट हो जाते थे, वही किरंतन के द्वारा फिर चर्चा होने लगती थी। तो दुनी को क्या पुकारी देख तरफ कर, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवा, दुनिया को तो कहा पुकारे, ये शाने करे आहा। हे महामती, हे मन तू भूलना मामत, संभाल अपना आप, सब सियाने अपने काम में लगे, तो ही विरह धाम का ताप। चलो जिग जाएरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना चलो जिग जाएरी शुद्ध बिना। इन किरंतन के द्वारा फिर यह चर्चा होती थी कि इंद्रावती जी, ये दुनिया तो मायावी मन में मोहित होकर के पागल है, बावरी है, लौकिक कार्य में उलझी हुई है। तू क्या इनके आगे पुकार करे, या तेरी पुकार कोई सुनने वाला नहीं, ये पत्थर दिल है। पत्थर पर जलदारी रहो, रुझी रहे पर भीगे नहीं, मूर्खों को ज्ञान सुनाओ, सुनी रहे पर बूझे नहीं। तुझे तो धाम का धनी का विरह है, विरह रूपी अग्नि है, ताप है, तू अपने आप को देख, अपने आप को संभाल। जब इन किरंतों से चर्चा हुई तो माऊजी भाई को ये चर्चा मीठी लगी, उनकी आत्मा जागृत हो गई, वो धर्म में शामिल हो गए, अब और सेवा करने लगे। लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से ईमानदार बने नहीं थे, कुछ कमी थी माऊजी भाई के अंदर। तो अवगुण को देखा तो श्री जी ने एक दिन चिंतामणि की तरह साफी खंडनी कर दी माऊजी भाई के ऊपर। तो माऊजी भाई को सहन नहीं हुआ कि मेरे ही घर में बैठे मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, धन लुटा रहा हूँ और मुझे ही डांट रहे, फटकार रहे हैं। जाओ आज तो जाऊंगा ही नहीं चर्चा में, किसको डांटेंगे देखता हूँ। तो रात को चर्चा में गए नहीं, अपनी दुकान में सो गए। और जब दुकान में सोए, जब सोया रात को अपनी दुकान हो, राते मारा तमाचा राज ने, हुई दलगिर राज से। स्वयं श्री राज जी प्रकट हो गए और माऊजी भाई को एक तमाचा जोरदार लगा दिया गाल पर कि किनसे रिस कर रहे हो, दुखी हुए, चर्चा में क्यों नहीं गए, अभी तक इन स्वरों की पहचान नहीं की, जा रहे कि दूसरा तमाचा दो। तुरंत ही माऊजी भाई की आंख खुल गई,
ये सपना था कि हकीकत नहीं, गाल तो दुख रहा है, सचमुच तमाचा तो लगा है। फिर आ गए श्री जी साहिब जी के पास, दरवाजा खटखटाया, खोला, धनी के दर्शन किए, प्रणाम किए, रोए, माफी मांगी, श्री प्राणनाथ जी से सारी हकीकत बताई कि मुझे माफ करना, इस तरह से राज जी ने तमाचा मार के आपके पास भेज दिया, आज के उपरांत मेरे से गलती नहीं होगी। और चर्चा के अंदर कहो तो अब रस आने लगा, पूरी तरह से ईमानदार हो गया, विश्वास पूर्वक धन लुटाने लगा, सेवा करने लगा। तो घर में कहो तो सब बड़बड़ करने लगे, बेटा जोड़, बाप महतारी और कुटुंब परिवार, सो सब लगे लड़ने, दज्जाल हथियार, संबंध रूपी हथियार को लेकर के सब लड़ रहे हैं, लेकिन धाम का रंग चढ़ाए बाबू जी भाई को किसी की भी सुनने वाले नहीं है। इसलिए कुछ हो रहा है, नित्य प्रति चर्चा हो रही है। दज्जाल तो कहो स्वयं अपना हाथ पटकने लगा, क्योंकि उसका कोई जोर चला नहीं। वहां बंदी खाने वाले को पता चला कि तेज गोरी जी अकेली बाकी है, इसको कोई छुड़ा नहीं रहा है। और इनके संबंधी जो है ना, यहाँ चर्चा करे माऊजी भाई के घर में बैठ कर, तो भेज दिया संदेश। तो यहाँ सावधान करने के लिए आते हैं दरोगा, और आकर पुकार करने लगा कि अरे आप अपने संबंधी को क्यों नहीं छुड़ाते हो, क्यों सावधान नहीं होते हो। तो उनके शब्द सुन करके और जोश आया, और फिर चर्चा करने लगे। तो चर्चा उनको इतनी मीठी लगी, रे हो दुनिया को तो कहा पुकारे, सब कोई है शाना, ये मत माती अपने रंगराती कर मन का माना। इस दुनिया के आगे, जिस दुनिया के आगे पुकार करे तो अपने मन के मन पर चलने वाले हैं, मनमानी करने वाले हैं। इसलिए कहा चलो जुग जाए रे शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, ये कलयुग भी देखो उसी तरह से आत्मा परमात्मा की पहचान किए बिना, बुद्ध निष्कलंक अवतार की पहचान किए बिना कल की अवतार का इंतजार कर रहे। चलो जुग जाए ना। इसलिए कौन मैं कहाँ से आए, कहाँ से बिछोड़ो, कौन ये छल, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पत पैड़े पर हेती न कहो अक्कल। किसी को भी पूछो, शिष्य रूपी बाजार लेकर के बैठे, बड़े बड़े मठ बना करके बैठे, लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, किसी के पास इसका आंसर नहीं है। गुड़मती आफंद में गुरुजी उचित नहीं विचार, आप न चिन्हे घर ना सुझे ना लचे रचना। हाँ, और मुझे कहता है तुम क्यों न होते खबरदार। खुद अपनी आत्मा की तो पहचान करते नहीं कि कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना, और मुझे आकर के सावधान करते, खबरदार करते। करे भाई खबरदार हो जा, मैं क्यों खबरदार हूँ, सिर पर साहेब जो है खबरदार, हमको फिक्र ना कछुई ये कादर भरता। जिसने बंधन में डाला है ना, वो खबरदार होगा, वो छुड़ाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। बड़ा डराव देख के वो हो गया जेर, जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आवे फेर। चर्चा से ऐसा खुश हो गया वो दरोगा कि रोज बहाना उस बहाने से आता है चर्चा सुनने, और यहाँ कुछ बोलता ही नहीं है, चर्चा सुनने लगता है। इस तरह से यहाँ बहुत सारी जागनी हुई मस्कत बंदर के अंदर। अब यहाँ से कहो यह बात आवासी बंदर के अंदर भैरव सेठ के पास पहुंची कि अरब की अरबियों ने छापा मारा था दीप बंदर में, एक कन्या की, लुहानी क्षत्रिय जाति की, तेज गोरी जी, अभी तक उनको किसी ने भी छुड़ाया नहीं, वो बंधन में आई थी। तो भैरव सेठ अपनी नाम नामी करने के लिए कहो धन सेवा खर्च करने के लिए तैयार हुआ कि अब मुझे उनको छुड़ाना चाहिए। तो अपने एक आदमी वहां भेज दिए, इनके ऊपर कितनी रकम रखी है, डांड रखा है। आदमी ने जा करके वहां फिर तहकीकात की, तो पता चला कि लारी 70,000 है डांड ही न ऊपर। तो 70,000 लारी दे करके व्यक्ति को भेज दिया, और फिर तेज गुरु जी को सम्मान पूर्वक लेकर के आया इसी बंदर के अंदर भैरव सेठ के पास, और उनसे मुलाकात हुई। तो पूछताछ हुई तो पता चला कि इनके पति देव तो मस्कत बंदर में बैठे हैं। तो वहां भी खबर पहुंचा दी, और श्री जी साहिब जी को भी बुलाया। अब श्री जी साहिब जी श्री प्राणनाथ जी मस्कत बंदर से भी आ गए आवासी बंदर के अंदर भैरव सेठ के पास। भेजी अपनी आमदनी, भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए लाया न्यात को, आया आवासी बंदर अपने, आए आवासी बंदर अपने। अब यहाँ चर्चा मंडान शुरू होगा
किस तरह से जादुई विला होगी और यहाँ से फिर कैसे निकलेंगे वो हम श्रवण करेंगे कल की मजल में। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। आया आबासी बंदर अपने भेजे अपने आदमी मस्गले बंदर में चुराए लाया नाते को आया आबासी बंदर अपने आया आबासी बंदर अपने। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजनाथ महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, छत्रसाल महाराज की, तीनों बुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, घुम्मट वाले की, बंगले वाले की, समस्त परमहंस महाराज की, लालदासी महाराज की, भीतक महायज्ञ की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। अब सुनो रे सुत के बंजारे, एक बात कहो समझाई, किरंदन का भाव रखेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, दीपक महायज्ञ की जय। जी आज के प्रसादी की व्यवस्था श्री मती किरण दत्तेवट, श्री नरेश जला, श्री सतीश भगत, श्री लोकेश मदान, श्री हिमांशु अलाहाबादी जी, श्री पुष्पराज जी जला एंड श्री सुदेश चलाना जी परिवार की तरफ से है, उनका बहुत बहुत आभार। और कल के भोग की बारी श्री दिनेश सेतिया, श्री शिविर सेतिया, श्री मदन मोहन जी सेतिया, श्री चांद सेतिया, श्री नितिन सेतिया, श्रीमती यश कुमारी सेतिया, श्री योगेश सेतिया, श्री नीरज कुमार जी सेतिया, श्री तिलक राज जी सेतिया, श्री दूर सिंह जी, श्री किशन सिंह जी, ये हमारे मंदिर के वर्षों से सेवा कर रहे हैं, सेवादार हैं। श्री मोहन सिंह जी, श्री महेंद्र कुमार जी जला, श्री निखिल जला, श्री अजय जला, श्री अक्षय जला, श्री अमन जला, श्रीमती चंद्रबाला जी कटारिया, श्री आलोक कटारिया, श्री देवाशीष कटारिया। सुंदर साथ जी नानकपुरा का
यहाँ पे सबके नाम आ गए हैं। अगर किसी का नाम हमारी गलती से रह गया हो तो उन सब की बारी भी कल की है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा, बोले महाराज चरणदास साहेब आपकी सदा। सुनो रे सत के भग जात्रे, बात कहूँ समझाई होई, बात कहूँ समझाई। या पलबाजी रची माया की, या पलबाजी रची माया की, तामे सब कोई गया और जाई। सुनो रे सबके बन जाए, बात कहूँ समझाई। चोर भवन लग जंगलेरी, झूठ को खेत झूठाई। प्रगट न्यास प्यास पुकारे, प्रगट न्यास प्यास पुकारे, देव साख बुराई। बात कहूँ समझाई होई, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बन जाए, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बराई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलग न देवे लगाई। बात कहूँ समझाई होई, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बन जाए, बात कहूँ समझाई। मामन कहे सब चेत होई हो, मिलियो है अंकुरो आई। श्री मामन कहे सब चेत होई हो, मिलिया है अंकुरो आई। झूठी झूठे साथी पाए, झूठी झूठे साथी पाए, सतगुरु दी जाई। बात कहूँ समझाई होई, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बन जाए, बात कहूँ समझाई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। पिया मन ऐसी तुम जिन धरो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। पिया जीव रखो जी
पिया जो कोई दोष न होए, पिया सब विद वाला देशा, दिन रैन जात रोए रोए, पिया जन्म दीजो मैं उठी क्यों देखूंगी में तारन, पिया तब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर, हे पुकार पिया की मेरी सोच के, अब दिल करो अब भेद, पिया पल पल खबर चोरी जियो, मेरी अर्ज करे दुल्हन, पिया रे पिया रज मैं तो करी, जो बीज पड़ी अंतर आए, तो अंतर आड़ी डाल में दुलारी के कंठ लगाए, पिया कंठ सुकंठ लगाए, पिया कीजे हाथ विलास, पिया वार ने जाए सिर जाती, दनिया को चरणों के पास, पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, धनियों न जादू पात, पिया इस सो सेवा करूं, धनी सब को साक्षात, पिया सदा सुख दाता नाम धनी, मैं क्या कहूँ क्या बात, कि महामति युगल शोर, परवारी अंगना बल बल जात, पिया सदा सुख दाता प्राण भगी, मैं क्या कहूँ क्या बात, कि महामति युगल स्वरूप, परवारी अंगना बल बल जात, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो तेरे पीर में, पिया हम जैसी तुम देन करो, मेरा तलब तलब जल जीव, तेरे प्राणनाथ भजने, स्वामी प्राणनाथ भजने, प्यारे प्राणनाथ भजने, ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म भी आगे था, सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजने, सच्चिदानंद परमात्म पूरन ब्रह्म भरता, प्यारे पूरन ब्रह्म भरता, आचर प्रेम पुजारी, आचर प्रेम पुजारी, जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भजने, लीला श्री धाम वतन की जो कोई गावे, प्यारे जो कोई गावे, आवागमन बितावे, जन्म मरण जुड़ जावे, भुग के फल पावे, तेरे प्राणनाथ भजने, पर तेरे तातम वाणी नित ध्यान धरे, प्यारे नित ध्यान धरे, तेरे नाम का जपना, तारे नाम का जपना, तारक सिद्ध करे, तेरे प्राणनाथ भजने, भगतन के दुख हरता, कलयुग पाप करे, प्यारे कलयुग पाप करे, मैं हूँ पति के अभागी, मैं अपना स्वामी, श्री की कृपा करो, तेरे प्राणनाथ भजने, आपको कृपा दिशा, कृपा करो स्वामी, धनी दया करो स्वामी, दाता में हर करो स्वामी,
अपनी शरण लगाओ साथ के स्वामी मेरे प्राणनाथ भजन श्री